आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। भगवान शिव देवादिदेव महादेव कहलाते हैं, वे ब्रह्मांड के राजा भी कहलाते हैं। देवादिदेव महादेव का प्रिय श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास में शिव की नगरी सिवनी में बाल स्वरूप हनुमान मंदिर में संगीतमय सुंदर कांड का पाठ 4 जुलाई से 31 अगस्त तक जारी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। सिवनी का सिद्ध बाल स्वरूप हनुमान मंदिर, यहाँ दूर दूर से भक्तगण आते हैं और हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं किस तरह यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में भक्त सदा ही यहाँ बैठे रहते हैं श्रावण मास में, और सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। कितना यहाँ नज़ारा, बेहतरीन नज़ारा, धर्ममय नज़ारा आपको नज़र आ रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। श्रावण का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, इसे श्रावण मास भी कहा जाता है। सावन का महीना, शास्त्रों में इस महीने को बेहद खास माना गया है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से के साथ ही श्रावण के सोमवार का व्रत रखने का भी उल्लेख पौराणिक कथाओं में मिलता है। इसके अलावा श्रावण में कांवड़ यात्रा भी निकाली जाती है। इस बार श्रावण एक नहीं बल्कि 2 महीने का होगा। अधिक मास होने के कारण सावन का महीना जुलाई से आरंभ हो चुका है और अगस्त में ये खत्म होगा। श्रावण मास 4 जुलाई से आरंभ हो गया है और 31 अगस्त को ये समाप्त होगा। 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास रहेगा। अधिक मास जारी है। इस बार श्रावण 59 दिनों का होगा। ये दुर्लभ संयोग लगभग 19 साल बाद बन रहा है। सावन में सोमवार के व्रत का विशेष महत्व माना गया है। हर साल 4 या 5 श्रावण के सोमवार होते हैं, लेकिन इस बार श्रावण के सोमवार 4 या 5 नहीं वरन 8 होंगे। 4 सोमवार जुलाई में होंगे और 4 अगस्त के महीने में सोमवार। जुलाई के महीने में 10 और 17 को बीत चुके हैं। 24 और 31 जुलाई को अभी 2 सोमवार और बचे हैं। इसी तरह अगस्त में 7, 14, 21 और 28 अगस्त को श्रावण के सोमवार पड़ेंगे। माना जाता है कि श्रावण का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे भगवान शिव बहुत भोलेनाथ उन्हें कहा जाता है, वे बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव के तमाम भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए श्रावण में उनकी विशेष पूजा करते हैं। हम आपको बताते हैं भगवान शिव को ये महीना क्यों प्रिय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष की पुत्री सीता ने जब अपने प्राणों को त्याग दिया तब महादेव बहुत दुखी हो गए थे और वे घोर तप में लीन हो गए थे। तब माता सती से पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में माता सती ने जन्म लिया और महादेव देवादिदेव महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। तब इस तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना को पूर्ण किया। इसके बाद महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। इस तरह ये महीना शिव जी और माता पार्वती के मिलन का माह माना जाता है। ये महीना भगवान शिव और माता गौरी दोनों को ही प्रिय माना जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। श्रावण मास 4 जुलाई से आरंभ हो चुका है। भगवान शिव का ये प्रिय मास माना जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। बाल स्वरूप हनुमान मंदिर सिवनी का हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं और भक्तों के द्वारा आप देखिए यहाँ पर संगीतमय सुंदर कांड का पाठ। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ देखिए किस तरह भगवान शिव की आराधना में लीन दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपको लगातार ही अपडेट देती आई है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण का महीना कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ आरंभ होता है। प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 3 जुलाई की शाम लगभग 6 बजे से हो चुकी है। समापन 4 जुलाई को 1:39 पर हुआ।
इसके बाद सावन के सोमवार में पहला सोमवार 10 जुलाई को, दूसरा सोमवार 17 जुलाई, तीसरा सोमवार 24 जुलाई, चौथा 31 और पांचवा सोमवार 7 अगस्त, छठवां 14 अगस्त, सातवां 21 अगस्त, आठवां सोमवार 28 अगस्त को पड़ा। श्रावण मास 4 जुलाई से 31 अगस्त तक पूरा माना जा रहा है। ऐसे में अनेक व्रत त्यौहार पड़ रहे हैं। 6 जुलाई को संकष्टी चतुर्थी रही, 13 जुलाई को कमिका एकादशी, 15 जुलाई को मासिक शिवरात्रि, 17 जुलाई को श्रावण मास की अमावस्या, 19 अगस्त को आने वाली 19 अगस्त को हरियाली तीज, 21 अगस्त को नाग पंचमी, 30 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। सनातन धर्म में सावन का विशेष महत्व है। सनातन शास्त्रों के मुताबिक आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली देवशयनी एकादशी के बाद भगवान विष्णु पूरे 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। सृष्टि के संचार का काम भगवान शिव देवादिदेव महादेव ब्रह्मांड के राजा को दे दिया जाता है। इस साल अधिक मास होने के कारण चतुर्मास पूरे 5 मास का पड़ रहा है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो ऐसे में श्रावण मास के दौरान भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से इसके अलावा सोमवार के व्रत रखने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। हर तरह के संकटों से निजात मिलती है। श्रावण मास के शुरू होते ही कांवड़ यात्रा आरंभ हो जाती है। कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान शिव के भक्त नदियों से जल लेकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। श्रावण मास के आरंभ से ही कांवड़ यात्रा आरंभ हो जाती है और 15 जुलाई को शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाने के साथ ही वैसे तो कांवड़ यात्रा समाप्त हो जाती है, पर इस बार 14 अगस्त को सावन की एक शिवरात्रि और है। हिंदू तीर्थ स्थानों हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री, काशी विश्वनाथ, वैद्यनाथ, नीलकंठ, देवधर, इसके अलावा मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से निकली हुई वैनगंगा, जो गंगा माता जैसी ही पवित्र मानी जाती है, वहाँ से कांवड़िया जल भरकर पैदल यात्रा करके आसपास के प्रतिष्ठित जागृत शिवालयों में पवित्र जल को अर्पित करते हैं। शिवलिंग पर कांवड़ का जल चढ़ाना शिवरात्रि के दिन बहुत शुभ माना जाता है। 15 अगस्त को भगवान शिव के शिवलिंग पर जगह जगह जल चढ़ाया जाएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। श्रावण का मास भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। शिव पुराण में भगवान शिव ने ही स्वयं के समान जल को माना है, इसलिए उनके अभिषेक में भगवान शिव के अभिषेक में जल का प्रयोग किया जाता है। सावन के महीने में व्रत रखने का विशेष महत्व माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिन युवतियों का विवाह नहीं हुआ होता है, वे अगर सोमवार का व्रत करती हैं, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, फूल आदि भगवान शिव की जो प्रिय वस्तुएं हैं उन्हें अर्पित करती हैं, तो उन्हें पसंद का जीवन साथी प्राप्त होता है। इस व्रत के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना सर्वोत्तम माना जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। श्रावण के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना के विशेष उपाय भी जगह जगह प्रचलित है। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र, फूलों का अर्पण, शिव मंत्रों का जाप, सावन के दिनों में विशेष प्राणायाम, ध्यान अभ्यास करना आदि बताए गए हैं धार्मिक पुराणों में। इसके अलावा श्रावण में भगवान शिव की आराधना की जाती है। इस सब के साथ ही रामायण का पाठ भी इस मास में किया जाता है। सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से किया जाता है। श्रावण मास का आयोजन और शिव पूजा मनाने का महत्व सनातन धर्म में गहरी प्रासंगिकता रखता है। लोग इसे श्रद्धा और भक्ति से मनाते हैं। यह माह भगवान शिव के गुणों, महिमा, करुणा का स्मरण करने का अवसर प्रदान करता है। इसके साथ ही श्रावण में भगवान शिव के द्वारा की गई कथाओं, लीलाओं और उनकी अन्य चीज़ों को भक्ति और समर्पण भाव से करने से उसका फल प्राप्त होता है।
यहाँ आप देख सकते हैं प्रसाद बन रहा है। यहाँ भंडारा, छोटा सा भंडारा भी रोजाना ही जारी है। भक्तों को प्रसाद दिया जाता है। महिलाएं, पुरुष, उम्रदराज लोग, वृद्ध, बच्चे, युवक युवतियाँ सभी यहाँ पर आकर भगवान शिव की श्रावण मास में सुंदरकांड का, संगीतमय सुंदरकांड के इस पाठ का श्रवण कर रहे हैं, पाठ को कर रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं सभी आकर एक समान भाव से भगवान शिव की, राम भक्त हनुमान की आराधना करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे बेहतर श्रावण मास ही माना जाता है। श्रावण मास में अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर ऐसा मान्यता है कि आपको मनचाहा, आपको जो भी आप चाहते हैं उसकी प्राप्ति हो सकती है। बाल स्वरूप हनुमान मंदिर में हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, युवा सभी यहाँ पर भक्ति में लीन दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। महावीर टाकीज के पास बाल स्वरूप हनुमान मंदिर, यहाँ देखिए लोग वीडियो बनाते हुए आपको दिख रहे होंगे, सेल्फी भी लेते हैं। ये जो मंदिर है बाल स्वरूप हनुमान मंदिर, ये अपने आप में एक अलग इसका महत्व है। अगर आप इस देवालय के अंदर जाते हैं तो आपको अलग तरह की अनुभूति होती है, आपको मानसिक शांति मिलती है। इसके अंदर आप जैसे ही पहुंचते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह की मान्यता भी है। बाल स्वरूप हनुमान मंदिर, यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इसके साथ ही श्रावण मास में यहाँ चहल पहल देखते ही बनती है। श्रद्धालु यहाँ आते हैं भक्ति भाव से। बाल स्वरूप हनुमान मंदिर में पवन सुत हनुमान, राम भक्त हनुमान की पूजा अर्चना करते हैं। जिसको जहाँ जगह मिलती है वो वहाँ बैठकर भगवान का पूजन अर्चन करता हुआ नजर आता है। यहाँ आप देख सकते हैं सिवनी शहर शिव की नगरी कहलाती है, और शिव की नगरी के अंदर किस तादाद में भक्त यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे। देवालयों में, भगवान शिव के देवालयों में पूजन अर्चन जारी है। इसके अलावा राम भक्त हनुमान, पवन सुत हनुमान महाराज के देवालयों में भी श्रावण मास में पूजन अर्चन और रामायण का पाठ, विशेषकर सुंदर कांड का पाठ इस दौरान हर जगह होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। आपके कानों में अखंड रामायण दिन और रात इसकी ढोल मंजीरे और रामायण की चौपाइयाँ आपके हर मोहल्ले, गली मोहल्ले में गूंजती हुई दिखाई दे रही होंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। सिवनी शहर वैसे भी भगवान शिव की नगरी माना जाता है। देखिए गरम गरम जलेबी यहाँ पर निकाली जा रही है। भक्तों के लिए यहाँ व्यवस्था की जा रही है प्रसाद की। थोड़ी देर में हम आपको दिखाते हैं यहाँ प्रसाद का वितरण किस बेहतरीन प्रबंधन के जरिए किया जाता है। कोई भीड़ नहीं, कोई आपाधापी नहीं, सब कतारबद्ध होकर भगवान का प्रसाद यहाँ ग्रहण करते हैं। देखिए यहाँ भगवान का प्रसाद सभी लोग ग्रहण कर रहे हैं। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, अधेड़, बुजुर्ग सभी एक लाइन से आकर बहुत संयमित और अनुशासित तरीके से भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। बाल स्वरूप हनुमान मंदिर, एक बार बाल स्वरूप हनुमान मंदिर के दर्शन के लिए अवश्य जाएं। ये देखिए यहाँ पर भी प्रसाद का वितरण जारी है। भगवान शिव के प्रिय मास श्रावण मास के दौरान, श्रावण मास 2023 में अधिक मास जुड़ जाने के कारण 2 माह का हो गया है। देखिए कितने कतारबद्ध होकर लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं और प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। बहुत भव्य नज़ारा होता है श्रावण मास में। देवादिदेव महादेव, ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास में
बाल स्वरूप हनुमान मंदिर का। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में आपको अगर खबरें पसंद आ रही हों, आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।